Hello everyone. Today we will solve exercise 12.1 क्लास 8 RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड की RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे। टॉपिक आपका है कंपेयरिंग क्वांटिटीज परसेंटेज। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट 7/25, 14/625 एंड सो ऑन। 3 पार्ट्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा काम होता है, जो दे रखा है उसमें 100 से मल्टीपल कर दो और परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। सेम डेसिमल में भी 2 पार्ट डेसिमल के हैं। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीपल कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। रेशियो दे रखा है तो रेशियो में क्या करेंगे, पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3:25 क्या लिख लेंगे 3/25, फिर वो फ्रैक्शन हो गया और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल, तो इसमें भी 100 से मल्टीपल और ये सारे के सारे पार्ट्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 7/25 देखा है। कैसे करेंगे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इक्वल करके 100 का मल्टीपल कर दो और एक परसेंटेज का सिंबल लगा दो, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कैसे 25 बन जा 25 4 जा और 7 4 जा 28, तो यानी कि 7/25 किसके इक्वल है 28% के। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी सेम है, बस क्या है 14/625, तो 14/625 इंटू 100, ठीक है ना। अब वही कैंसिल कर दें, 25 से 4 बार कैंसिल और 25 इंटू 25 625 होते हैं। अब तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो 14 4 जा 56 अपॉन 25। अब 25 का सेम राइट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये एक शॉर्ट तरीका होता है, अगर नीचे 25 हो यानी कि 5 की पावर में हो, 5 की पावर कितना होता है 2, तो 2 की पावर 2 का आप ऊपर मल्टीपल कर दो। 2 की पावर 2 का होता है 4, हम कर क्या रहे हैं 4 से ऊपर मल्टीपल और 4 से नीचे मल्टीपल, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। चलो मैं बता दूं हमने क्या करा, इसको हमने ये करा, ये रफ काम है, फिर भी आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इजी करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल करना इजी होता है डिवाइड के लिए। 4 का मल्टीपल का 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 100 से डिवाइड करेंगे और एक चीज़ रह गई परसेंटेज का सिंबल लगाना। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस का डेसिमल आ जाएगा, 2.24% हो गया ये 14/625। क्लियर। थर्ड पार्ट 5/8, तो 5/8 बराबर हो जाएगा 5/8 इंटू 100। 4 से कैंसिल का 4 2 जा 4 से 25 और ये परसेंटेज का सिंबल तो लगानी है। 25 5 जा 125/2, 2 का डिवाइड तो ईजी होता है, कर लोगे 2 6 जा 12, 2 2 जा पॉइंट लगा के 5, तो 62.5% के इक्वल आ गया 5/8। फोर्थ पार्ट तो बहुत ईजी है, 0.8। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी वही काम है, 100 से मल्टीपल करेंगे 0, एक डेसिमल से एक 0 हट गया तो ये हो गया 80%, या 100 का 8 में कर दो तो 800 और एक डिजिट का डेसिमल तो 80.0 का मतलब 80%। चलिए ना, समझ में आ रहा नहीं बात। तो नाउ फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ था 0.005, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सॉरी, तो 0.005 इंटू 100, तो 5 के आगे 2 0 यानी कि 500, डेसिमल कितने प्लेस किया 3 प्लेस किया 1 2 3 और परसेंटेज का सिंबल तो लगेगा, तो 1 2 3, तो यानी कि ये हो गया 0.5%। पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता, 0 लगाना चाहिए। ये 0 पहले क्या यूज होता है, केवल पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, और कोई मतलब नहीं इसका, है ना। तो 0.5% इज द आंसर ऑफ लास्ट नहीं एक और है, फिफ्थ पार्ट। अब आ गया फ्रैक्शन वाला सवाल। फ्रैक्शन है 3:2, फ्रैक्शन करूँ रेशो 6 पार्ट 3:25, तो हमें मालूम है 3:25 को हम 3/25, अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये बराबर क्या होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर बताया था फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो 100 से मल्टीपल और परसेंटेज का सिंबल 25 बन गया 25 हो गया, 4 3 जा 12, तो इसका आंसर हो गया 12%। इसी के साथ नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी अभी तो नीचे बहुत सारे पार्ट है इसमें, तो जल्दी करने पड़ेंगे। 7th पार्ट में तो एक लाइन देखिए, नीचे बहुत सारे हैं।
सेवन्थ है फ्रैक्शन का ये 11:80, यानी कि 11/80 इंटू 100, क्लियर। 24 जा 25 जा, ये हो गया 55/4। परसेंटेज का सिंबल लगाना भूल गया मैं, परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। 4 का अब डिवाइड कर दो, 4 की टेबल तो जानते हैं, या वही मैंने बताया था ये 4 है तो यानी कि 25 का तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो। 13 4 या 52, 3 बचा, पॉइंट लगा के 3 के आगे 0 तो 4 7 जा और 4 5 जा, 13.75%। कुछ नहीं करा है मैंने, सीधा डिवाइड करा है। ओके, लेते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट है 111:125। तो समझ में आ गया। पहले से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 111/125। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अब यहाँ भी कर सकते हो डायरेक्ट इंटू 100 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। 25 4 जा 25 5 जा 444/5। अगर नीचे 5 हो या नीचे 2 हो तो क्या करते हैं, नीचे 10 आ जाए तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 4 जाए 2 5 जाए 10 और एक प्लेस का डेसिमल। ये शॉर्ट तरीका होता है डिवाइड करने का। तो ये हो गया 88.8%। बात समझ आ गई। हमने क्या करा यहाँ समझा देता हूँ मैं। हमने नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 2 से मल्टीप्लाई करने ये आएगा, अपॉन में 10 है तो एक प्लेस का डेसिमल। ये हमने करा शॉर्ट में। नाउ 9th पार्ट 13:75। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो पहले तो इसे फ्रैक्शन में करोगे इंटू 100, डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज का सिंबल। 25 3 जा 25 4 जा 13 4 जा 52/3%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा चेंज कर लो। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के भी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे ही लिखना है, मिक्स में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन 3 की टेबल तो सबको याद होती है। 17 3 जा 51 52 है, देखो ये मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। चलो 17 3 जा 51, 1 बच्चा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो 333 बारी जाएगा। 17.33, 2 प्लेस तक लिख दीजिए, बहुत है। 17.33 10th पार्ट 11 12 तक है इसमें है। 10th है 15:16, तो मैंने लिख दिया 15:16। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा 15/16 इंटू करेंगे 100 और परसेंटेज का सिंबल। 4 से कैंसिल, 4 4 जा 4 से ये 25 बार कैंसिल, मल्टीपल कर दें। 25 5 जा 125, कैरी 2, 25 5 जा 25 और 12, हाँ ये होगा अपॉन 4। 4 का डिवाइड और परसेंटेज का सिंबल है। 4 का डिवाइड करें तो 4 9 जा 36, फिर 4 3 जा 12, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 जा 28, 2 बचेगा 0 4 5, तो 93.75%। ये आप सो भी कर सकते हैं, कहीं अलग से रख करके यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा 10th पार्ट कंप्लीट हुआ। 11th पार्ट 0.18, तो वो सिंपल सा है। पॉइंट को यानी कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करो डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 8 के बाद आएगा यानी कि ओनली 18 रहेगा, तो 18%। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 12th पार्ट 7/125। फ्रैक्शन दे रखा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 का मल्टीपल करते हैं। 25 5 जा 24 जा, 7 4 जा 28/5%। 5 का डिवाइड कर दें या वही 2 से मल्टीपल कर दो तो 56 हो जाएगा और एक प्लेस के बाद डेसिमल। 2 से मल्टीपल कर 56, 2 से नीचे करा 10 का अंदर एक प्लेस के बाद 6 का डेसिमल, तो इसलिए डायरेक्ट ही हो गया 5.6%। थोड़ा जल्दी कराए क्योंकि 12 पार्ट थे। मैं चाह रहा हूँ आज ही एक वीडियो कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज 3 सवाल है ना, इसलिए जल्दी करा। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दिखाते हैं आपको, फिर करते हैं।
क्वेश्चन 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। दोनों चीज़ करनी, फ्रैक्शन में भी लिखना है। जब फ्रैक्शन आ गया 25 का होता है 1/4%, जब फ्रैक्शन आ गया तो रेशियो तो कन्वर्ट हो ही जाएगा, 1:4 हो जाएगा। इसका रिवर्स है, पहले यहाँ दे रखा था इसे फ्रैक्शन दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट दे रखा था, यहाँ परसेंटेज में दे रखा है और इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? रिवर्स है तो रिवर्स काम होगा। उसमें 100 से मल्टीपल कर रहे थे तो समझ में आ गया यहाँ पर 100 से डिवाइड करना है सब। बस 2 का फर्स्ट था 25%, इसमें सिंपल सा काम करना है, बस सीधा सीधा 100 से डिवाइड करना है। 25 बन जा 25 हो जा, तो एक आंसर तो इसका ये हो गया 1/4। अब इसी को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो इससे हम क्या बोलते हैं 1:4। तो ये हो गया, पहले हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा फिर इसी का रेशियो लिख दिया, बस इतना सा काम था। सेकंड पार्ट 2.5%, तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, डेसिमल रिमूव करके एक जीरो पड़ जाएगा, तो 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और जीरो। तो हमने जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो ये आ गया 1/40। अब समझ में आ गई शायद। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल 1:40 ऐसे लिख सकते हो। मैंने दोनों ही लिख दिए, ठीक है ना। ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। थर्ड पार्ट 0.25, डेसिमल एक एक इधर करता जा रहा है, 0.25%। तो कितना हो गया 0.25/100, डेसिमल रिमूव करोगे 2 जीरो, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 2 जीरो ये। तो फ्रैक्शन में तो आंसर आ गया 1/400। अब इसी को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:400। ये तो जानते हो A/B का मतलब A/B, तो ये रेशियो में भी आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है 0.3%। तो सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। अब यहाँ डेसिमल रिमूव करो, 1 प्लेस का डेसिमल, 1 प्लेस डेसिमल हट के नीचे जीरो हो जाएगा जिससे बनते हो, और इसके आगे ये कैंसिल कुछ हो नहीं रहा। तो पहला आंसर तो ये आ गया 3/1000, ये तो हो गया फ्रैक्शन में। अब इसी को रेशियो में भी लिखना है तो 3:1000। ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट 125%। समझ में आ गई शायद, है ना। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड, तो ये रेशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कैंसिल हो रहा है 25 से, 25 4 जा 100 और 25 5 जो होते हैं 125। हो सकता है 25 का टेबल आपके दिमाग में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, और पहले 5 से कैंसिल करो फिर 5 से कैंसिल करो, आंसर 5/4 ही आएगा। एक आंसर तो ये। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 5:4। नेक्स्ट है नहीं, वेरी गुड, खत्म क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 भी सेम है, बस इसको फ्रैक्शन के बजाय डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दिखाता हूँ क्वेश्चन फिर करते हैं। क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। तो बहुत ईजी है और पहले से ईजी है, बस लास्ट वाला थोड़ा सोचना पड़ेगा। 1/8 क्योंकि डिवाइड करना पड़ा, इसमें तो सीधे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं डेसिमल उतनी प्लेस बैकवर्ड हो जाता है और ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। 3 का फर्स्ट है 27%, और ये आप अच्छे से जानते हैं, हमने भी बताया था 27 को परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना, तो आप जानते हो 2 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा 72.0, ये इसका डेसिमल कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर हो गया 0.27, यानी कि 27% किसके इक्वल है 0.27। सेकेंड पार्ट 6.3%। परसेंटेज को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड करेंगे 100। अब ये 100 है, डेसिमल 2 प्लेस बैकवर्ड पीछे चला जाएगा, एक डिजिट तो ये, एक डिजिट कम पड़े 0 लगा दो, और यहाँ डेसिमल सी बात है, जहाँ उससे 2 प्लेस 2 डिजिट्स पीछे ले जाओ, एक जितनी कम पड़े उससे 0 लगा दो, 2 उससे पहले डेसिमल, तो ये इसका डेसिमल में आंसर आ गया 0.063। थर्ड पार्ट है आपका 32%। बहुत इजी सा है, 32
2/100, 100 का डिवाइड करेंगे 32 में तो 0.32। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट है 0.25%। तो क्या हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 100। डायरेक्ट आपको बता दो 2 डिजिट्स पीछे 10 रह जाएगा तो 0.0025 हो जाएगा। बस शो करके दिखा तो यहाँ आ गया। 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो एक डिजिट्स तो ये 0 है, यहाँ आ गया एक डिजिट्स कम पड़ी तो एक को 0 उड़ा दो, यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्योंकि यहाँ था 2 डिजिट्स आने चाहिए इसके बीच में, तो 2 आ गई और एक 0 पहले लगा देते हैं। तो 0.0025 इसका डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन हो गया, नोटेशन हो गया। फिफ्थ 7.5%। बताओ क्या ओवरऑली डेसिमल 2 डिजिट्स पीछे आता है तो 7 से पहले 0 आ जाएगा, यानी कि 0.075 हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे? वैसे परसेंटेज को हटा के नीचे 100 का डिवाइड करा। कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं कि डेसिमल हटा के यहाँ, तो एक ही बात है, वो उससे फर्क नहीं है। 3 आ गए 3 डिजिट्स के पीछे, तो वो एक ही बात है ना। 5 7 अननेसेसरी करने की कोई नीड नहीं है। हमें मालूम है डेसिमल जब 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला जाता है बैकवर्ड। तो यहाँ था 2 डिजिट्स पीछे चला गया। तो ये फिफ्थ का आंसर भी हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ये थोड़ा अलग है, 1/8 है। तो अलग क्यों है? क्योंकि हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 1/100 का जो होता बताया था, तो ये हो गया 1/800। अब आया बवाल, 800 की टेबल तो आती नहीं है भैया, है ना। तो क्या करेंगे? कैलकुलेटर यूज मत कर लेना कभी भी, किसी की मत बता देना। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा हो, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई, बात अलग रही ना के बराबर। मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, सारे के सारे आपके सामने ही पेपर पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, है ना। और आप भी किसी भी कीमत पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अब यहाँ एक काम कर सकते थे, 8 का डिवाइड दे देते। ये तो मैंने समझाया, इसका मतलब ये हुआ। तो हम जब करते यार इसी को 8 का डिवाइड 1 में कर दो और फिर जैसे ऊपर करा था परसेंटेज को इसमें चेंज, क्योंकि 8 का डिवाइड ईजिली चला जाएगा। तो मैं आपको 8 का डिवाइड 1 में करके दिखाई देता हूँ। डेसिमल लगाया 0, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया 0, फिर 0, 8 2 जा 16, फिर 4 बचा, फिर 0 और 8 5 जा 40। ये आ गया, माइनस के निशान लगाने के लिए आदत कम रहती है। तो कितना आ गया 0.125, यानी कि इसका मतलब क्या था 0.125%। क्लियर? ऐसे भी कर सकते इसको। और फिर इस जब ऐसे करते तो क्या करते, अब परसेंटेज को हमें करना है कन्वर्ट फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड 100 तो 2 डिजिट्स पीछे और चला जाएगा, तो क्या जाएगा 0.00 एक हाँ जी आएगा 125। तो ये इसका आंसर हो गया। और जब 800 का 1 में डिवाइड करोगे, दोनों तरीके से कर दिए तो यही आएगा, आंसर तो बदलेगा नहीं। करके देखना ये आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ना करके आप ऐसे कर लेना, क्योंकि 800 का डिवाइड करने में हमने देखा है स्टूडेंट यहाँ 0 में गड़बड़ कर देते हैं, ना जाने कि 0 भूल जाते हैं, ऐसा ना गड़बड़ कर देते हैं। तब ऐसे कर लेना। क्लियर? दूसरा तरीका क्या था, यहाँ 2 की पावर 3 है तो हमने बताया था 5 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो नीचे 3 0 आएंगे। 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 125 है, 3 0 नीचे तो 3 डिजिट्स का डेसिमल। ठीक है ना? नहीं आइए वो समझ में, ये मैं अलग से बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड है, इसके अलग से एक वीडियो बना के बता दूँ कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो इसको मैं यहीं डिस्कस कर दूँगा, समझा रहा था ना। 2-4 ज़्यादा लंबी वीडियो तो बननी है, बता देते हैं। देखो होता क्या है, ये समझ में तो आ गया। अब जरा ये समझ लो, कैलकुलेशन ये होता है 9th में पढ़ोगे 1/8 है। 1/8 का मतलब 2 की पावर 3 या 1/5 हो या 25 हो, 1/5 की पावर हो। अगर नीचे 2 या 5 की पावर हो तो वो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे नीचे 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 का ऊपर मल्टीपल कर दो, 5 की पावर 3 का नीचे मल्टीपल कर दो। पहले ये समझना, बाद में नीचे इसकी बात चलेगी। तो 5 की पावर 3 का मतलब 5 × 5 × 5 तो 125। अब देखो 5 की पावर 3 या 2 की पावर 3, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 × 5 की पावर 3। कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पावर सेम है और 2 और 5 है तो 1 के आगे 3 0 आएंगे। और ये समझा दूँ कैसा है, ये हो गया 125 और 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का तो समझिए 10 × 10 × 10 तो कितना हो गया, 1 के आगे 3 0 और 3 डिजिट के बाद जब डिवाइड करेंगे
तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, है ना। तो 1/8 थे तो हम वो भी कर सकते थे कि 5 की पावर 3 का मल्टीपल करा 125 आ गया, और 5 की पावर 3 का कर रहे हैं 2 की पावर 3 का है, तो जो भी प्रोडक्ट ऊपर आए उसके 3 डिजिट्स बाद डेसिमल लगा दो डायरेक्ट। जैसे 125 आया था तो 1 2 3 डिजिट का डेसिमल, ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसी समझो नीचे का 5 होता तो 5 का 5 की पावर 2, तब 2 की पावर 2 का ऊपर मल्टीपल कर दो और 2 की पावर 2 का नीचे, 2 की पावर 2 का तो 4। अब यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 डिजिट्स का डेसिमल आएगा, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स ये आएगा, 0.0 को डर लगा सकते हो। सॉल्व करके देखो कैसा है ये। 4 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, तो ये हो गया 4/100, 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0। तो ये मैं समझाना चाह रहा था। क्लियर? चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, या मैं एक ऑलरेडी 9th की क्लास में है ये डाल चुका हूँ वीडियो, लिंक में देख के इसको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।